गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 की बात करेंगे। इससे पहले देखिए, मान लिया हमारे पास कोई सर्कल है, इसमें ये ट्रैक है आपके पास, एक तरह से रेसिंग ट्रैक। इसमें तीन बंदे रेस कर रहे हैं, 1 2 3। 1 से आगे 2 है, 2 से आगे 3, 3 से आगे 1। क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है तो सभी आपको एक दूसरे से आगे लगेंगे। तो हमने यहाँ टॉपिक क्या है, 1 2 3। या ध्यान रखना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कौन आएगा, 1। तो यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफाइन करना है। अभी तक आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप ध्यान दें तो 1/2 बेस इनटू हाइट या हेरोन फॉर्मूले के थ्रू आपने डिफाइन किया है। यहाँ पे वर्टिसेज के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफाइन करना है। अगर हमारे पास वर्टिसेज है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपने ये वर्टिसेज लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y2। तो सबसे पहले आएगी 1/2 मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या होता है कि कोई वैल्यू अगर अंदर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव इंक्लूड होगी, क्योंकि एरिया आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला ध्यान से सीखिए, x1 के नीचे भी दबा लीजिए और सामने भी दबाइए। x1 के दाएं बाएं, मतलब आप इसको बोलते हैं रो, इसको कॉलम। x1 के सामने की रो दबा दीजिए, कॉलम। तो ये देखिए आपके पास बचेगा y2 y3 और 1 के बाद आएगा 2। यहां आप लिखोगे y2 माइनस y3, जो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। x1 इसके सामने की रो और कॉलम दबा दीजिए, y2 माइनस y3 प्लस फिर आएगा x2। जब आप x2 के सामने की रो कॉलम दबाएंगे, कॉलम और ये रो, तो ये बचेगा y3 y1। आपको लगेगा y1 माइनस y3, बट 2 के बाद आएगा 3, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू, अब x3 के सामने 3 के बाद क्या रहेगा 1, यानी y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट भी ध्यान रखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो यहाँ x1, उसके बाद y के कंपोनेंट आएंगे y2 माइनस y3, x2 2 के बाद 3 y3 माइनस y1, x3 3 के बाद 1 y1 माइनस y2। और ये जो वैल्यू शो हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो बाहर आके पॉजिटिव आएगी। इसके बाद आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। प्रोसेस आपको बताया जाए कि आप दोबारा देखिए, x1 इंटू इसके नीचे और आगे दिलवाइए एलिमेंट y2 माइनस y3 प्लस x2, अब इसके सामने, तो y2 के बाद आएगा 2 और 3 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बट अगर एरिया आपका 0 आ जाए उस केस में देखिए, A B C आर collinear points if and only if area of triangle ABC 0। अगर ABC आपके कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट आपको पता है एक ही लाइन के ऊपर के पॉइंट आ जाए, A B C हो सकता है, C बीच में और B बाद में। ABC अगर कोलिनियर पॉइंट है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 0 है। अगर मैं इसका उल्टी बात करूं, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 है तो आपके पॉइंट कोलिनियर है। कई बार हमें कोई वर्टिसेज छिपा देगा x y z और बोल देगा उसकी वैल्यू निकालिए, कोलिनियर पॉइंट है, तो आप ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल रख दीजिए, आपका पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। इसको एक बार ध्यान से नोट कीजिए, ये हमारा बेसिक ही कांसेप्ट इसमें सिर्फ यही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मॉडुलस वैल्यू लगेगी, ध्यान रखिए। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो आप क्या मान लेंगे, पॉजिटिव आपका चलेगा। आप नोट कीजिए, जब वर्टिसेज हो हमें एरिया डिफाइन करना, ये तब की बात है। एक्सरसाइज से कुछ देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are let given vertices are। फर्स्ट नेम में आप A दे दीजिए, इसलिए सेकंड को B नेम दे दीजिए और थर्ड को आप C नेम दे दीजिए। ये हमारे वर्टिसेज गिवन वर्टिसेज आर। फर्स्ट को A दे दिया, सेकंड को B और थर्ड को C। तो आप अगर ध्यान देंगे x1 y1, अगर यहां आपने लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं x1 y1 x2 y2
x3y3 चाहे अलग लिख सकते हो। आपको डिफाइन करना एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला याद कीजिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू आप रख सकते हैं, x1 की वैल्यू देखिए 2 इंटू y2 की वैल्यू 0 माइनस और माइनस ये प्लस 4। x2 की वैल्यू यहां से देखिए क्या -1, ये पॉजिटिव है बट माइनस है तो -1, फिर y3 -4 -3 प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 देखिए क्या आपका 3 और इधर से -0। सॉल्व कीजिए आप, 4 इंटू 2 8 -7 इंटू -1 प्लस 7, 3 इंटू 2 6 और 15 प्लस 6 21, पहले पॉजिटिव है तो 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह हम इसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे आपको एरिया ही डिफाइन करना है इस ट्रायंगल का, तो आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और एरिया को डिफाइन कर सकते हैं आप आराम से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए आप सेकंड का एक पार्ट देखिए, फर्स्ट वर्टिसेस को फिर हम ऐसे नेम देंगे ए, सेकंड को हमने नेम दिया बी और थर्ड को हम नेम देते हैं सी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप एक बार क्या है। इस टाइम हमारे पास जो गिवन है, एक बार उस कंडीशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये भी सी हमें कॉलिनियर है, ये हमें गिवन है, गिवन दैट a b c are कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कॉलिनियर पॉइंट है तो देयरफॉर ये इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा अगर ये कॉलिनियर पॉइंट है। तो आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू आपका 0 है। 2 इधर डिवाइड में राइट में मल्टीप्लाई होगा वो भी 0। ये 0 वैल्यू है इसलिए मॉड की वैल्यू भी 0। अगर नॉन 0 होती तो जब मॉड हटेगा वहां प्लस माइनस अप्लाई होगा। फिर आप एक मिनट 2 को राइट में कीजिए 0, x1 की वैल्यू लिखिए 7 इंटू 1 माइनस k प्लस x2 की वैल्यू 5 इंटू k माइनस ये होगा तो प्लस 2, x3 की वैल्यू 3 -2 -2 इज इक्वल टू 0। तो जब आपका ये मोड हटेगा जो ऐसे तो प्लस माइनस लगता है यहाँ पे, बट ये 0 है तो आप सिंपल 0 ही लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए 7 माइनस 7k 5k प्लस 10 -3 इंटू 3 -9। ये आपके पास होना वैल्यू आ जाएगी -2k, इधर देखिए +8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मोड वैल्यू हटेगी वैसे नॉर्मली आपका प्लस माइनस अप्लाई होता है, प्लस माइनस, बट यहाँ 0 है इसलिए आप सिंपल लिखिए। बट जब कभी यहाँ नॉन 0 वैल्यू होगी आप एक बार पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे और एक बार नेगेटिव, तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 या सॉल्व कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए अगर यहाँ आपकी नॉन 0 वैल्यू है तब तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही यूज करेंगे, अदरवाइज आप सिंपल 0 है 0 यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास कॉलिनियर पॉइंट थे, उन कॉलिनियर पॉइंट से हमने जस्ट क्या निकाला यहाँ पे एरिया का 0 रखे, ये जो वेरिएबल हमारे पास छिपा रखा के उसकी वैल्यू को हमने सॉल्व कर दिया और उसमें कुछ तो आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are। क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता क्या टाइप है क्या नहीं, किस तरह की क्वाड्रिलेटरल, आप जैसे मर्जी इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए, ए बी सी डी, एग्जैक्टली हमें पता क्या है, तो ये -4 -2, बी है -3 -5, सी है 3 -2 एंड डी है 2 3। ये आपकी एबीसीडी। आपको एक्चुअल में क्या निकालना है यहां पे, आप समझिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास नहीं है, हम यहां से एक डायगोनल मिला देंगे इसमें, तो यहां पे दो ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल ए डी सी, तो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी में आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। यहां से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और दोबारा लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया, जब आप एबीसी ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y2, जब आप ए बी सी का लेंगे x1 y1 x2 y2 x3, तो दोनों का एरिया आप अलग अलग निकाल कर क्या कर दीजिए, एड, आपका आंसर शो हो जाएगा। तो वो आप खुद ट्राई कीजिए, पहले आप ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालिए और दोनों का एरिया निकाल कर आप क्या कर दीजिए, एड, वो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। या खुद ट्राई करेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोबारा लिखिए, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा ए बी सी ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, आप अप्लाई कीजिए इसको। फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यहां पे हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और वर्टिसेस हैं ये 4 -6, बी आपके पास 3 -2 एंड सी आपको 5 2। स्टेटमेंट लिखिए क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जांपल 3 that a median of triangle divides it into two triangle of equal areas, verify this theorem। इसमें ना जो मीडियन होती है, हम यहाँ से मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये मीडियन है हमारे पास, मीडियन इसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो अगर जो मीडियन है दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगी, आप इसमें प्रूव करके दिखाइए कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो सेम होगा। दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो मीडियन है इसका मीन ये बीसी को बाइसेक्ट करेगी, दैट इज डी आपका मिड पॉइंट होगा। ये हमें गिवन है, गिवन दैट AD is median। अगर AD median है तो implies D is midpoint of BC। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो by midpoint फॉर्मूला आप D के कोऑर्डिनेट निकालिए। याद कीजिए फॉर्मूला, ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला कीजिए x1 प्लस x2 y2 कोमा y1 प्लस y2 y2। ये जो वैल्यू आएगी 8/2 दैट इज 4 0/2 0। ये आपका d आ गया यहाँ पे 4,0। अब आपको एक ये फर्स्ट ट्रायंगल है ABD, इसका एरिया निकालना है और ACD, और दोनों का एरिया आपका सेम आ जाएगा। पहले आप एरिया निकालिए ABD ट्रायंगल का, फिर आप एरिया निकालिए ACD ट्रायंगल का, और दोनों ही केस में आपका एरिया सेम आ जाएगा। यही आपको प्रूव करके हमें दिखाना है। तो हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, फॉर्मूला आपको पता ही है 1/2
ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, तो x1 इंटू x2 y2 या x3 y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 3, तो y3 माइनस y1 ये प्लस हो जाएगा आपका, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस 6 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आप सोल्व कीजिए 1/2, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 18, और ये आपका रहेगा माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16। तो आपके पास मॉड यानी मैग्नीट्यूड के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी माइनस, देखिए यहाँ से माइनस 6, तो बाहर जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो एरिया हमारा है 3 स्क्वायर यूनिट्स या ए बी डी ट्रायंगल का एरिया में डिफाइन किया है। अब आप एरिया डिफाइन कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, सेम फॉर्मूला लगेगा x1 इंटू x2 सॉरी y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यहां पे आपका 2 इंटू 4 8 प्लस 30 माइनस 8 इंटू 32, आप देखिए 38 पॉजिटिव 32 नेगेटिव यानी 6/2 दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, implies area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD। यही आपको प्रूव करना था कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में कन्वर्ट करती है। ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है और हमने यहाँ भी इसको सोल्व किया है। इस तरह की एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन और इसमें माने थर्ड, उसमें आपने पहले मिड पॉइंट निकालने हैं, जैसे हमने ये मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला, इधर फिर इधर और दोनों में ये निकाला गिवन ट्रायंगल का भी और मिड पॉइंट से जो क्रिएट होगी और फिर इसका रेशियो डिफाइन किया। तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए वर्टिसिटी के थ्रू और एरिया आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, कोई डाउट आएगा तो हम उसको जूम ऐप के थ्रू डाउट क्लास में लेंगे। थैंक यू।